हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी वर डिस्कसिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हम 4 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो सिमिलर प्रॉपर्टी आज हम साइन पर पढ़ेंगे, साइन इनवर्स के लिए और कॉस इनवर्स के लिए। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी है आज की साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। दो फंक्शन है डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट कि हम केस ले रहे हैं व्हेन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। और पहला हमारा जहां पर हमने ब्रेक किया है वो है केस x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन 1 और दूसरा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दो केस लिए हमने। अभी हम इसके प्रूफ में देखेंगे कि ये दो केस, ये स्पेशल कंडीशन कहाँ से आई। तो इनपुट पॉजिटिव हमने जानबूझ कर लिया कि नेगेटिव इनपुट के लिए जैसे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y में नेगेटिव इनपुट हमने अलग से मैनेज कर लिया था। तो यहाँ भी हम जब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y स्टडी करेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव इनपुट कंसीडर हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव इनपुट के लिए देखेंगे। और ये कंडीशन कहाँ से आई, हमें ये कंडीशन देखनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन इनपुट आपके पास दो ब्रांचेज हैं, एक तो सिंपल साइन इनवर्स समथिंग, दूसरी पाई माइनस साइन इनवर्स समथिंग। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं RHS से। जैसे हमने टेंजेंट इनवर्स में अपनी डेरिवेशन शुरू की थी, हम यहाँ पर भी वही राइट हैंड साइड इस वैल्यू को लेकर चलते हैं हम कि हम इसको उल्टा भी देख सकते हैं ना कि मैं इसको LHS में रख दूं और ये RHS में आ जाएगा। तब हमारी प्रॉपर्टी कैसे दिखेगी, साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y टाइप से आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहले लेट साइन इनवर्स x इज अल्फा जैसे हमने वहां पर किया था, और साइन इनवर्स y को हम अज्यूम कर लेते हैं बीटा, ये अपना बीटा। एज x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, तो अल्फा की रेंज मिल जाएगी हमें। अल्फा और बीटा की रेंज क्या होगी, अल्फा एंड बीटा दे बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। हमारा x अब कहाँ से मूव कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक। तो अल्फा हमारा क्या मूव कर सकता है, अल्फा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से पाई बाय 2। इस तरह बीटा भी हमारा वेरी करेगा 0 से पाई बाय 2। तो ये कंडीशन बन गई अपने पास पहली, अल्फा और बीटा की ये रेंज आ गई 0 से पाई बाय 2। इसके बाद हम यहाँ से क्या डिराइव कर लेते हैं, यहाँ से हमें साइन अल्फा मिल जाएगा, साइन अल्फा इज x, और यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन बीटा इज y। x और y की वैल्यू मिल गई, देखें हम यहाँ साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस एक्सप्रेशन की हम वैल्यू निकालते हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो राइट हैंड साइड लेकर चलने एक टाइप से हम उसका एक पार्ट। तो यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें x की, साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, और 1 माइनस y की जगह क्या रखना है, साइन बीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा दैट इज कॉस स्क्वेयर बीटा। कॉस स्क्वेयर बीटा का रूट है, तो स्क्वेयर रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर बीटा इज मॉड कॉस बीटा। तो ये हमारा ओपन होगा मॉड कॉस बीटा से, क्लियर है, प्लस यहाँ पर साइन बीटा, और इस तरह ये भी हमारा ये किससे ओपन होगा, x की जगह साइन अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर अल्फा, स्क्वेयर रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर अल्फा इज कॉस मॉड कॉस अल्फा। सो दिस इज मॉड कॉस अल्फा, ये बन गया। लेकिन अल्फा और बीटा की रेंज क्या है, 0 से पाई बाय 2, और 0 से पाई बाय 2 में कॉस बीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो मोड हमारा कैसे ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव से, और ये भी हमारा मोड किससे ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव से। सो नेक्स्ट स्टेप में आप मोड ओपन कर सकते हो, साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बन गया आपके पास। और ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपके पास रिजल्ट आ गया साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा, ये कंडीशन आ गई। इसको हम क्या देते हैं, नंबर 1। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ एक बार और मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास ऐसा कुछ आया था, दिस वाज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। -π/2
से पाई बाय 2 में डेफिनेशन थी y इज इक्वल टू एक्स, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, एंड पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 इसकी डेफिनेशन थी हमारी y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो ये हमने सेकेंड लेक्चर में अपने डिराइव किया था, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं अगर ना ध्यान हो। तो यहां पर हमारे पास पहले अल्फा प्लस बीटा की कंडीशन निकालो, रेंज अल्फा प्लस बीटा दे आर ग्रेटर देन 0। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा की जब दोनों 0 होंगे, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी पाई। तो मैक्सिमम ये हमारा कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा, पाई से आगे नहीं जा सकता। जब दोनों पाई बाय 2 हो जाएंगे तो पाई हो सकता है। तो अब यहां से जो हमारा इनपुट है साइन इनवर्स साइन एक्स थीटा, थीटा क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा है ना, थीटा इज अल्फा प्लस बीटा। तो जो थीटा की रेंज है वो क्या है, थीटा की रेंज हमारी 0 से पाई है। थीटा की रेंज 0 से पाई है, ये है, दिस इज द रेंज फॉर थीटा 0 टू पाई। इस रेंज में 2 ब्रांच है हमारे पास, एक तो ये ब्रांच है 0 से पाई बाय 2 में, और दूसरी ब्रांच कौन सी है, ये पाई बाय 2 से पाई में। तो हमें 2 ब्रांच 2 ब्रांच कंसीडर करनी पड़ेंगी, 2 केस बनाने पड़ेंगे। सो केस वन देख लेते हैं हम। केस वन इज व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन पाई बाय 2, इक्वल टू भी लगा सकते हो आप, एंड ग्रेटर देन 0। जब हमारा अल्फा प्लस बीटा इस इंटरवल में लाई करेगा, 0 से पाई बाय 2 में लाई करेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, यूज होगी y इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जो हमारी इक्वेशन हम लेकर चल रहे हैं साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये सिंपली अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगी। साइन इनवर्स साइन थीटा बन जाएगा थीटा, कब, व्हेन अल्फा प्लस बीटा लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। और अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना, अल्फा क्या है, अल्फा की जगह हम क्या रखें साइन इनवर्स एक्स, बीटा की जगह साइन इनवर्स वाई। तो ये किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। आपका पहला रिजल्ट प्रूव हो गया दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई व्हेन, कब, अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई बाय 2 है। लेकिन हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट तो एक्स और वाई की टर्म्स में है ना। तो हमें जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो अल्फा और बीटा की टर्म्स में लगी है, हमें ये एक्स और वाई की टर्म्स में चेंज करनी है। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं हमें, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। सो अल्फा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बीटा। साइन अप्लाई कर ले अगर हम, तो साइन अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू कॉस बीटा हो जाएगा। दोनों तरफ साइन अप्लाई करोगे तो साइन अल्फा इज लेस देन, क्योंकि अल्फा 0 से पाई बाय 2 है, और 0 से पाई बाय 2 में साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। पाई बाय 2 माइनस बीटा भी 0 से पाई बाय 2 होगा, बीटा भी 0 से पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 माइनस बीटा भी 0 से पाई बाय 2 होगा। सो ये इसको x1 कहते हैं, इसको x2। x1 एंड x2 आर बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, और 0 से पाई बाय 2 में साइन x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देयरफॉर साइन अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू साइन बीट, ये साइन बीट x2, और उसके x2 की जगह क्या है, पाई बाय 2 माइनस बीटा, ये कॉस बीटा बन गया। स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको इधर ले आए हम, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारी पहली कंडीशन आ गई। ये जो इक्वालिटी है आप यहाँ भी यूज कर सकते हो और यहाँ भी यूज कर सकते हो, दोनों पर रिजल्ट सेम आएगा। तो आप इक्वालिटी यहाँ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, दोनों तरफ रिजल्ट सेम है। तो एक जगह ओपन कर लो, एक जगह क्लोज, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम देखें, तो ये कंडीशन आ गई अपनी, एक्स स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो पहला केस, when x and y are positive and x square plus y square less than equal to 1, then this expression is equal to sin inverse x plus sin inverse y। ये हमारा पहला केस आ गया, क्लियर है। तो अब हम दूसरे केस पर चल, केस 2 में अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन पाई, ये वाला केस आ गया। अगर अल्फा प्लस बीटा
साइन इनवर्स साइन, इसी को ओपन करना है ना मैं केस 2 में, जब अल्फा प्लस बीटा हमारा पाई बाय 2 से पाई होगा। अब इक्वेशन क्या यूज होगी, पाई माइनस एक्स, तो हमारा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, ये वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस जो हमारा रिजल्ट था। कंडीशन क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, ये आ गई कंडीशन। अल्फा प्लस बीटा, पिछली बार हमने क्या दिया था, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 ले लिया था, यहाँ पर इक्वल टू पाई बाय 2 ले लिया था, इस बार हम ग्रेटर देन पाई बाय 2 ले रहे हैं। तो ये फिर से वही अल्फा ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस बीटा, ऐसा आ जाएगा। दोनों तरफ फिर से साइन अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको कंडीशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो हमारी सेकंड कंडीशन आ गई। इक्वल टू 1 आप चाहे यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, कोई इशू नहीं है, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज आवर फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई सिंपल इसके बराबर है, पाई माइनस एक्स के बराबर होगा। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया इसमें। अब इसी में हम माइनस वाला देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो देखते हैं सेकंड रिजल्ट, इस बार प्लस की जगह हमें क्या देखना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ माइनस आया और सिंपली आप यहाँ पर भी एक माइनस कर दें, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। कंडीशन सिर्फ है एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, तो अपनी अगली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, फिर से सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ सेम है। हमें क्या गिवन है, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज अल्फा, साइन इनवर्स वाई इज बीटा। तो यहाँ से आपको साइन अल्फा मिल जाएगा दैट इज एक्स, और साइन बीटा मिल जाएगा हमें वाई, सब कुछ सेम है, बस लास्ट में जाके चेंज होगा, आप लोगों को पता ही है। अब हम ये वाली अजम्पशन लेके चलते हैं, अल्फा बीटा की रेंज भी अभी सेम है, अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, दोनों हमारे 0 से पाई बाय 2 में है। आगे इसको ले हम नेक्स्ट, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस, सॉरी माइनस लेना इस बार, तो माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी हमें, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, साइन अल्फा, साइन इनवर्स, तो ये फिर से वही, ये साइन अल्फा बनेगा और ये क्या बन जाएगा, कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बन जाएगा जैसे लास्ट रिजल्ट में बना था। दिस इज साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बन गया। तो इसको नंबर 1 क्या देते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था। तो अगेन सिमिलर रिजल्ट आ गया, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस प्लस की जगह माइनस आया है। अब हम क्या करें, अल्फा माइनस बीटा की रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब अल्फा हमारा 0 हो जाए और बीटा हमारा पाई बाय 2 हो जाए। तो ये तो माइनस पाई बाय 2 से मैक्सिमम इसकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम कब होगी, जब बीटा 0 हो जाए और अल्फा हमारा पाई बाय 2 हो जाए, तो मैक्सिमम पाई बाय 2 हो सकती है। अल्फा माइनस बीटा की रेंज है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और इस इंटरवल में अगर हम इसे थीटा कहते हैं, थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इज सिंपली इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, दैट इज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो ये हमारा आ गया प्रूफ सिंपली। तो सिर्फ इस रेंज पर डिपेंड करेगा, इस एंगल पर डिपेंड करेगा। लास्ट टाइम ये 0 से, अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 से पाई वेरी कर रहा था, तो 2 केस बने थे, 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई। इस बार अल्फा माइनस बीटा आया है और वो वेरी करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में इस फंक्शन का साइन इनवर्स साइन थीटा का सिर्फ यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, वो कहीं ब्रेक नहीं है, y इज इक्वल टू थीटा सिंपली।
तो ये क्या आ गया था हमारा, ये सिंपली थीटा आ गया था। ये हमारा दूसरा रिजल्ट है। तो ये थी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। सिमिलर प्रॉपर्टीज अपने पास कॉस इनवर्स में भी हैं। तो अब वो देखते हैं आगे कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स। सिमिलर प्रॉपर्टी जैसे साइन इनवर्स में थी, टेन इनवर्स में थी, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। कंडीशन सिर्फ एक ही है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। नेगेटिव के लिए अलग से देख लेंगे, नेगेटिव माइनस वाले में चला जाएगा वो। सो अगेन राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। x and y they are greater than 0, so let's cos inverse x को हम अल्फा ज्यूम कर लें, cos इनवर्स y को हम बीटा ज्यूम कर लें। तो यहाँ से आपके पास cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज x और cos बीटा बन जाएगा y। अल्फा और बीटा की रेंज देखें क्या होगी, अल्फा और बीटा की रेंज x हमारा 0 से बड़ा है, x और y की रेंज क्या है, x माइनस 1 से 1 y माइनस 1 से 1 होता है जनरली, लेकिन हमने क्या लिया 0 से बड़ा। तो x क्या है 0 से 1, y भी है 0 से 1। 0 से 1 में cos इनवर्स x का ग्राफ, cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसा था। तो 0 से 1 में 0 पर वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2 और 1 पर 0। सो 0 से 1 में आउटपुट क्या होगा 0 से पाई बाय 2। सो अल्फा एंड बीटा बोथ बिलोंग्स टू अगेन 0 टू पाई बाय 2 ऐसे लाई करेंगे, क्योंकि हमने x 0 पर ओपन लिया है, 0 पर ओपन लिया तो यहाँ पर मैंने 0 पर ओपन कर दिया हमारा। देखिए भाई 0 पर ओपन है, इसका मतलब क्या होगा, अगर 0 पर ओपन है cos इनवर्स 0 हमारा क्या होगा पाई बाय 2। तो ये क्लियर है हमारा कि When x belong to 0 to 1 cos इनवर्स का आउटपुट क्या होगा 0 से पाई बाय 2। तो जो अल्फा है हमारा वो भी 0 से पाई बाय 2 लाई करेगा और जो बीटा है दैट आल्सो लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। सो अल्फा बीटा दे बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 पर मैंने ओपन लिया है, पाई बाय 2 पर ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 पर ओपन कर रखा है। वैसे 0 पर आप क्लोज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, आप कर सकते हो। x एंड y को अगर हम 0 ले लें तो रिजल्ट बहुत ही ट्रिवियल हो जाता है फिर तो आगे देखने का फायदा नहीं रहता कुछ भी। व्हेन x एंड y आर नॉन जीरो तभी रिजल्ट का कुछ बेनिफिट है, अदरवाइज तो आप 0 पर तो वैल्यू निकाल ही लोगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अभी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या बनेगा cos इनवर्स x इंटू वाई, एक्स वाई की वैल्यू क्या है cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज 1 माइनस cos स्क्वेयर अल्फा, वो बन जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा। साइन स्क्वेयर अल्फा का रूट, स्क्वेयर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर अल्फा क्या होगा मॉड साइन अल्फा, बट अल्फा 0 से पाई बाय 2 है, साइन पॉजिटिव होगा तो मॉड हमारा एज इट इज ओपन हो जाएगा। पॉजिटिव से मॉड ओपन कर दिया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बन गया ये साइन बीटा। सो दिस इज द फॉर्म cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या बनेगा cos अल्फा प्लस बीटा। तो ये बन जाएगा हमारा cos इनवर्स cos अल्फा प्लस बीटा, ऐसा बन गया। और इसको नंबर 1 कह देते हैं। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की रेंज लास्ट में निकाली थी हमने, तो वो क्या आ जाएगी इस बार भी माइनस पाई बाय अल्फा प्लस बीटा की रेंज क्या होगी सॉरी 0 से, जब दोनों 0 को अप्रोच करेंगे तो 0, 0 से पाई ऐसी हो जाएगी, जब दोनों पाई बाय 2 को अप्रोच करेंगे तो पाई हो जाएगी। सो अल्फा प्लस बीटा हमारा लाई करता है 0 से पाई में। 0 से पाई में अब हमें किसका ग्राफ देखना है cos इनवर्स cos थीटा। तो cos इनवर्स cos थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो इस टाइप का ग्राफ था ये cos इनवर्स cos थीटा का,
आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। सो 0 से पाई में ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स। माइनस पाई से 0 में फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इस तरह पाई से 2 पाई में फंक्शन क्या है 2 पाई माइनस एक्स ये, और आगे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। जैसे ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, तो इस टाइप से हमारे पास फंक्शन आ गया था। ये ग्राफ, ये फंक्शन हमने देख लिया। कॉस इनवर्स कॉस थीटा का ग्राफ हम जानते हैं। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा किस इंटरवल में 0 से पाई, तो 0 से पाई में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स। तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सिंपली अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ गया। और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया सीधा ही, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज दिस। और कोई कंडीशन नहीं है, जैसे साइन में, साइन इनवर्स में 2 कंडीशन आ गई थी, क्योंकि वहां पर 0 से पाई में 2 ग्राफ थे, है ना। फंक्शन पीस वाइज डिफाइन था, 0 से पाई बाय 2 में अलग डेफिनेशन, पाई बाय 2 से पाई में अलग डेफिनेशन। लेकिन कॉस इनवर्स कॉस एक्स की 0 से पाई में वो यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, एक ही डेफिनेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ये था हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अब हम माइनस में देखते हैं सेम इसका, माइनस में क्या होगा। तो माइनस के लिए मैं यहां पर माइनस कर देता हूं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, यहां पर हो जाएगा आपका प्लस, और ये कंडीशन सेम है। बस अब एक कंडीशन और एक्स्ट्रा लगानी है आपको, एक कंडीशन और एक्स्ट्रा लगेगी कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में। क्या, कॉस इनवर्स का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लियर है। कॉस इनवर्स का आउटपुट हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। कॉस इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी हमें पता है। कॉस इनवर्स एक्स के बारे में अगर हम देखें तो अभी हमने ग्राफ भी बनाया था, ऐसा ग्राफ आता है इसका, कॉस इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर राइट हैंड साइड तो हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या है, कॉस इनवर्स समथिंग का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड आपकी नेगेटिव हो सकती है। कब, अगर x हमारा y से बड़ा हो गया तो क्या होगा, cos इनवर्स x विल बी स्मॉलर देन cos इनवर्स y, क्लियर है। इफ x इज ग्रेटर देन y देन cos इनवर्स x विल बी स्मॉलर देन cos इनवर्स y, उल्टा हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाएगी। तो ये इसके बराबर कब है, व्हेन x इज स्मॉलर देन y। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन है हमारे पास, x इज स्मॉलर देन y। तो आप लोग याद रखें इसको, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में 3 कंडीशन, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड x इज स्मॉलर देन y, ये है, क्लियर है ना, याद रहेगी ना, x इज स्मॉलर देन y तब हमारी कंडीशन है। अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है cos इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स 2, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। अदरवाइज आपको cos इनवर्स 2 माइनस cos इनवर्स 1 निकालना है, तो माइनस के साथ आंसर आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लें। अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है, व्हेन x इज स्मॉलर देन y। आप ध्यान रखें, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन x इज स्मॉलर देन y। तो देखें क्या क्या चेंज होगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा प्लस। हम इसको सोल्व करें ना, cos इनवर्स x, तो माइनस वाले में प्लस है, प्लस वाले में माइनस है। जैसे cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। और cos अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस। तो cos वाले में रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं कंपाउंड एंगल्स में, यहाँ भी सेम, माइनस वाले में प्लस, और पिछली बार जब यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आ गया था, माइनस आ गया। तो हम ये कंटिन्यू करते हैं, आगे देखें तो कहाँ पर क्या चेंज आएगा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर पहुँच गए हम, ये बनेगा प्लस। अगर ये प्लस बनेगा तो अपने पास cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। तो इसके बाद आपको देखना पड़ेगा cos अल्फा माइनस बीटा, ऐसा कुछ आ गया भाई, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की अब आपको रेंज निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या आएगी, तो यहाँ पर हमें अल्फा माइनस बीटा की रेंज निकालनी है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स y। cos इनवर्स x क्या है, अल्फा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कंडीशन लिया, दैट x इज स्मॉलर देन y।
इफ x इज स्मॉलर देन y, cos इनवर्स का ग्राफ देखो, से ये x है हमारा और ये y है, तो cos इनवर्स x विल बी ग्रेटर देन cos इनवर्स y। क्लियर है ना? तो इसका मतलब अल्फा जो है दैट इज ग्रेटर देन बीटा। इस कंडीशन से हमें क्या मिल गया? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब दोनों बराबर होंगे, इससे छोटा तो नहीं हो सकता ना, और क्योंकि हम बड़ा लेकर चल रहे हैं तो अल्फा माइनस बीटा हमेशा हमारा 0 से बड़ा रहेगा। लोअर वैल्यू क्लियर है? बिकॉज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? दोनों 0 का अप्रोच करेंगे जब अल्फा और बीटा लगभग बराबर होंगे। सो अल्फा माइनस बीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा, मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है इसमें? मैक्सिमम डिफरेंस कि एक π/2 हो जाए और दूसरा हमारा 0 को अप्रोच करे। एक π/2 हो जाए दैट इज x हमारा 0 को अप्रोच करे और y हमारा अगर 1 को अप्रोच करेगा, तो ये हमारा डिफरेंस कितना बन जाएगा? π/2। तो हमने अल्फा माइनस बीटा की रेंज निकाली। अल्फा माइनस बीटा की रेंज आ गई 0 से π/2, और 0 से π/2 में फंक्शन फिर से वही है y इज इक्वल टू x। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू अगेन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा दैट इज cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये केस बन गया। तो अगर हम ये कंडीशन ना लेते, तो यहाँ पर जब हम इसकी रेंज निकालते, अल्फा माइनस बीटा की रेंज निकालते, तो हमारे लिए वही केस बन जाते, अलग अलग केस बन जाते। -π/2 से π/2 रेंज आ जाती है अपने पास, और फिर हमें 2 केस लेने पड़ते। -π/2 से 0 y माइनस एक्स, माइनस आ जाता आगे सिंपली, और यहाँ पर x। तो एक बार आता है अल्फा माइनस बीटा और एक बार बीटा माइनस अल्फा। तो ये कंडीशन लगाकर हमने वो एक केस हटा दिया। तो जब भी आपको ऐसा कुछ निकालना हो, cos इनवर्स 2 माइनस cos इनवर्स 1, तो माइनस कॉमन ले लो पहले, आगे सॉल्व कर ले हम उसे। क्लियर है? तो ये थी हमारी cos इनवर्स में दोनों प्रॉपर्टी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, फिर sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y, और फिर cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y। तो ये 6 फंक्शन हमने पढ़ लिया जो आपको सभी के सभी अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ कंपोजिट फंक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट से कंपोजिट फंक्शन। तो इसके बाद हम वो कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ ये कुछ फंक्शन हैं 8-10 जिन पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी समझ में ये कंपोजिट फंक्शन आ गए तो बाकी आप कोई भी इनवर्स का क्वेश्चन कर लोगे। तो इन फंक्शंस को हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमारे पास है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की 3 ब्रांचेज हैं डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। अगर इनपुट -1 से -1/√2 है तो ये वाली। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि कैसे होगा। तो हमें इस फंक्शन की डोमेन, रेंज और ग्राफ तीनों चीज़ें देखनी है। तो डोमेन तो हमें दिखी गई है कि फंक्शन हमारा -1 से 1 डिफाइन है, डोमेन इज -1 to 1। रेंज हमारी इसकी आ जाएगी -π/2 से π/2, साइन इनवर्स है रेंज उसकी, क्योंकि ये -1 से 1 वेरी करेगा तो साइन इनवर्स की रेंज आ जाएगी -π/2 से π/2। और ग्राफ भी हम इसका ड्रॉ करेंगे। तो देखो कैसे हम प्रोसीड करते हैं यहाँ से। लेट साइन इनवर्स x इज अल्फा। साइन इनवर्स x को हम अल्फा मान लेते हैं। तो जो हमारा x है, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ऐसा है, x बिलोंग्स टू -1 to 1, तभी साइन इनवर्स x डिफाइन होगा। और यहाँ से जो अल्फा हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। ये इसके साथ ही कंडीशन आ गई। यहाँ से आपको साइन अल्फा मिल जाएगा। साइन अल्फा इज x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देखें क्या बनेगा? साइन इनवर्स 2 साइन अल्फा, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा दैट इज कॉस स्क्वेयर अल्फा। स्क्वेयर रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर अल्फा इज मॉड कॉस अल्फा। और अल्फा हमारा क्या है? -π/2 से π/2 है। -π/2 से π/2 में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है। -π/2 से π/2 में कॉस पॉजिटिव होता है, ध्यान रखें। तो मॉड पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा।
तो इन फंक्शंस को डिराइव करने में बहुत मजा आता है, बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। तो वहां से अगर आपकी इनवर्स का बेसिक क्लियर है, वो 6 ग्राफ साइन इनवर्स साइन वाले 6 ग्राफ अगर आपको क्लियर है तो इन फंक्शंस को डिराइव करने में मजा आता है। अगर वो ग्राफ क्लियर नहीं है तो फिर भाई ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो पहले वो इंपॉर्टेंट है। ये बना देखो साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा बन गया, साइन इनवर्स इज साइन 2 अल्फा, इसको कंडीशन 1 कह देते हैं, दिस इज कंडीशन 1। तो अब आपका अल्फा पर डिपेंड करेगा 2 अल्फा पर। अल्फा की रेंज हमें पता है, अल्फा माइनस π/2 से π/2 है, तो 2 अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा होगा 2 अल्फा, अल्फा हमारा माइनस π/2 से π/2 है, तो 2 अल्फा इज माइनस पाई टू पाई, ये आ गया माइनस पाई टू पाई। ग्राफ फिर से साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे ना, तो हमारे लिए थीटा क्या है, 2 अल्फा है थीटा। तो ग्राफ ऐसा, ये हम पहले कई बार देख चुके हैं भाई, ऐसा ग्राफ आएगा इस टाइप से। इस बार कहां से कहां तक देखना है, माइनस पाई से पाई, तो ये थीटा है पूरा हमारे लिए, ये पूरी एक्सिस थीटा है, तो ये है माइनस पाई, ये है हमारे पास पाई। इसमें 3 डेफिनेशन आ गई देखो, एक तो ये है, ये ग्राफ है हमारा, इस लाइन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन तो हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स है, ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और ये लाइन क्या है, ये लाइन y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स, स्लोप -1 है, इसके पैरेलल है, और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ऐसे, और ये तो y इज इक्वल टू एक्स ही है। तो जब हमारा 2 अल्फा किस पर बेस ब्रेक होगा, ये जब हमारा 2 अल्फा, तो पहला केस 2 अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई लेस देन इक्वल टू माइनस π/2। 2 अल्फा हमारा माइनस पाई से माइनस π/2 में लाई करेगा, तो साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस 2 अल्फा। तो जो हमारा ये था फंक्शन साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये किससे ओपन होगा, माइनस पाई माइनस एक्स, दैट इज माइनस पाई माइनस एक्स की जगह अपने पास क्या है, 2 अल्फा, ये बन जाएगा। अल्फा की रेंज निकालो यहां से, अगर हम अल्फा की रेंज निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस π/2 से माइनस π/4, और अल्फा हमें तो एक्स में कंडीशन निकालनी है, फाइनली एक्स में कंडीशन निकालनी है ना। अगर अल्फा माइनस π/2 से माइनस π/4 है, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। तो आपको पैरेलली बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। यह है साइन एक्स का ग्राफ, हमें कंडीशन किस पर लगानी है, एक्स पर। यहां पर कंडीशन किस पर आ गई है, अल्फा पर। तो हमें कहां से कहां तक देखना है, व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू माइनस π/2, माइनस π/2 ये है, और माइनस π/4 ये है। साइन माइनस π/4 क्या होगा, -1/√2। साइन माइनस π/2 कितना होगा, -1। सो ये पहली कंडीशन आगे देखो, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू -1/√2, हमारा फंक्शन किससे ओपन होगा, माइनस पाई माइनस 2 अल्फा, दैट इज माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये बन गया, पहली ब्रांच आ गई, माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो सिंपली x को हमने साइन अल्फा से सब्स्टिट्यूट किया, x को साइन अल्फा से सब्स्टिट्यूट किया, ये फंक्शन बन गया था 2 अल्फा साइन 2 अल्फा। हम साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा को खोल रहे हैं, उसके लिए हमने देखा 3 ब्रांच आई हैं, ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच। इसकी इक्वेशन है माइनस पाई माइनस एक्स, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, और इसकी y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो दूसरा केस हमारा यहीं से उठेगा। दूसरा केस क्या होगा, 2 अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू π/2, दैट इज अल्फा। अल्फा क्या होगा, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/4 लेस देन इक्वल टू π/4। और जब अल्फा माइनस π/4 से π/4 होगा यहाँ पर, तो साइन क्या होगा, साइन अल्फा, दैट इज एक्स होगा -1/√2 से 1/√2। तो ये आपका CBSE में भी है इतना पार्ट, -1/√2 से 1/√2 हमारा फंक्शन हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। और फिर उसके बाद थर्ड केस, व्हेन 2 अल्फा, थर्ड केस क्या होगा, 2 अल्फा कहां से कहां तक था, π/2 से पाई बचा है, 2 अल्फा π/2 से पाई, दैट इज अल्फा, π/4 से π/2, अल्फा कहां से कहां तक, π/4 से π/2, और साइन अल्फा दैट इज एक्स 1/√2 से 1। तो ये तीसरा केस आ गया।
उसमें हमारी कंडीशन क्या लगेगी, पाई माइनस एक्स दैट इज पाई माइनस 2 अल्फा। हमारे लिए x क्या था, हमारे लिए x तो इधर 2 अल्फा है ना ये वाला, तो इसकी इक्वेशन हम पाई माइनस 2 अल्फा, ये जो x आपको दिख रहा है इसको आप 2 अल्फा भी कह सकते हो, दिस इज 2 अल्फा। हमारे लिए ये क्या है, दिस इज 2 अल्फा, पाई माइनस 2 अल्फा। और ये एक्सिस हमारी कौन सी है, 2 अल्फा एक्सिस है, दिस इज 2 अल्फा एक्सिस। तो आप थीटा कह लें इसको, लेट 2 अल्फा इज थीटा, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और ये थीटा एक्सिस बन जाएगी वाई और थीटा। तो हमारी 3 ब्रांचेज आ गई, ये थी हमारी इस फंक्शन की डेरिवेशन। अब हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, ग्राफ। इस फंक्शन का ग्राफ देखो कैसे आएगा। फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो हमें चाहिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पहले। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ साइन इनवर्स एक्स जैसा ही होगा, बस चेंज क्या होगा कि ये पाई 2 साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 2 साइन इनवर्स, ये सॉरी ये इनपुट हमारा क्या हो जाएगा पाई, और इधर क्या हो जाएगा माइनस पाई। साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो 2 साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, माइनस पाई से पाई। तो ये तो है 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले हमने बनाया 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ यहाँ तक, और ये वैल्यू है हमारी -1 और ये वैल्यू है हमारी 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो -2 साइन इनवर्स एक्स चाहिए ना। तो -2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, इसी ग्राफ को उल्टा कर देते हैं। अगर आपको fx का ग्राफ पता है और -fx का ग्राफ बनाना है तो हम क्या करते हैं, मिरर इमेज इन x एक्सिस। तो इस फंक्शन की मिरर इमेज ले लो x एक्सिस में, ये ग्राफ आपको ऊपर दिख जाएगा ऐसे, और जो ये वाला पोर्शन है ये नीचे दिख जाएगा इसकी मिरर इमेज। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है पाई, तो व्हेन x इज -1 ये पाई हो जाएगा, और व्हेन x इज 1 ये माइनस पाई हो जाएगा ऐसे। तो ये फंक्शन अब किसका आ गया, ये बना -2 साइन इनवर्स x का। अब इस -2 साइन इनवर्स x के ग्राफ को हमें क्या करना है, एक बार -पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है और एक बार पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है। तो जब पहले हम फाइनली ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, अभी ग्राफ देखें हम अपने फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएं। पहले हम बीच वाली ब्रांच बना लेते हैं। बीच वाली ब्रांच बनानी आसान है ना, 2 साइन इनवर्स x है, 2 साइन इनवर्स x का ग्राफ ये रहा यहाँ पर। 2 साइन इनवर्स x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक उठाना है, -1/√2। तो -1/√2 कहीं यहाँ होगा, दिस इज -1/√2। कहाँ तक लेना है, 1/√2 तक, तो ये है 1/√2। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज -π/2, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, दिस वैल्यू इज π/2। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया अपना, -1/√2 से 1/√2 के बीच में ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको। ये वैल्यू हमारी थी π/2 और ये वैल्यू है हमारी -1/√2 पर, दिस वैल्यू इज -π/2, और ये था 1/√2 ऐसे। तो पहली ब्रांच, बीच वाली ब्रांच प्लॉट कर ली पहले हमने। ये वाली ब्रांच 2 साइन इनवर्स x का ग्राफ अपने पास है, उसका कौन सा पोर्शन लिया, -1/√2 से 1/√2 के बीच में। तो उस ग्राफ को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, रेंज आ गई -π/2 से π/2। अब ये वाला ब्रांच ले लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, 1 तक जाएगा ये रहा 1। तो ये ब्रांच हमें उठानी है। इसका ग्राफ कैसे बनाए, -2 साइन इनवर्स x का ग्राफ ये बना रखा है हमने। -2 साइन इनवर्स x के ग्राफ को पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है। तो अगर मुझे इस ग्राफ को पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूं, अपनी y x एक्सिस को पाई यूनिट नीचे शिफ्ट कर दूं। ये है -π/2, 1/√2 पर देखो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1/√2 पर वैल्यू आ जाएगी -π/2। 1/√2 पर वैल्यू आई -π/2, तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो आप एक, दिस लाइन इज x इक्वल टू 1/√2। हमें इसके अलॉन्ग ही ग्राफ को उठाना है ना पैरेलल। तो देखें, या तो आप x एक्सिस को नीचे शिफ्ट करो पाई यूनिट्स। अगर आप x एक्सिस को पाई यूनिट्स नीचे शिफ्ट करोगे तो आपका x एक्सिस यहाँ दिख जाएगी, ये आपकी नई x एक्सिस बन जाएगी। दिस इज योर न्यू x एक्सिस, ऐसे दिखेगी आपको नई x एक्सिस। तो इस फंक्शन का ग्राफ
इस फंक्शन इस फंक्शन का ग्राफ अब आप ऐसे देखो, ये लाइन ये अब हमारी एक्स एक्सिस नहीं है, दिस इज नॉट एक्स एक्सिस। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। -2 साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को हमें पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट करना था, तो हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस को ही पाई यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया। तो एक्स एक्सिस हमारी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर। ये पॉइंट अब हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट ये है हमारा 1 और ये पॉइंट है हमारा 1/√2। हमें कौन सा ग्राफ लेना है, 1/√2 से 1 के बीच में, तो हमें तो ये ब्रांच लेनी है ना। तो ये ब्रांच यहाँ से ये बन गई आपकी, दिस इज योर ब्रांच 1/√2। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर वाला देखें, -2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई, तो फिर से -2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, अपनी एक्स एक्सिस फिर से वहीं शिफ्ट कर लेता हूँ। ये था भाई हमारा -2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है ओरिजिन। इस बार इसको -पाई यूनिट, -पाई ऐड हुआ ना, तो ग्राफ को नीचे शिफ्ट करना है। ग्राफ को नीचे शिफ्ट करना है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट करना है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस को पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने। ये अब हमारी एक्स एक्सिस होगी, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन। ये लाइन हट गई फिर से, ये कोई लाइन नहीं है। हमें ग्राफ कहाँ से लेना है, -1 से कहाँ तक, -1/√2। ये है -1/√2, ये है -1। तो ग्राफ की कौन सी ब्रांच उठेगी, ये वाली ब्रांच। तो यहाँ से -1 रखो, आपका ग्राफ क्या आ जाएगा, ये वाला। तो ये आपका ग्राफ आ गया, फाइनल ग्राफ। दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ से आप चले और ये आ गए, फिर इसके बाद इधर और ये। तो इसमें ये 2 शार्प कॉर्नर आ जाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, जहाँ पर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस आप ये ग्राफ याद रखें अभी। क्लियर है? So our next important function, composite ITF, cos इनवर्स 2x² - 1। इसकी भी 2 ब्रांच हो जाती है हमारी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ x। व्हेन x इज -1 to 0 फंक्शन है 2π - 2 cos इनवर्स x, और व्हेन x इज 0 to 1 फंक्शन है 2 cos इनवर्स x। तो ये जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ये कुछ सिमिलर हैं, दे आर सिमिलर टू हाफ एंगल फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री। जैसे sin 2 थीटा था, cos 2 थीटा था, तो आपको cos 2 थीटा का अगर फॉर्मूला याद हो, cos 2 थीटा क्या होता था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ऐसा ही बनता था ना। तो ये अपीयरेंस देखो सेम है, 2 cos 2x² - 1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इससे पहले जो हमने साइन का पढ़ा, sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसा ही होता था भाई। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, हमने साइन इनवर्स क्या पढ़ा था अभी, साइन इनवर्स 2 × x × √1 - x²। तो 2 × x साइन थीटा के लिए, cos थीटा के लिए 1 - x² का रूट। तो ये कुछ सिमिलर उन्हीं के कंपाउंड एंगल्स के इक्विवेलेंट या सिमिलर फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करते हैं, cos इनवर्स 2x² - 1 cos इनवर्स x इज थीटा, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट cos इनवर्स x इज थीटा। तो यहाँ से आपको x की डोमेन भी पता चल गई, x इज -1 to 1। और वैसे भी अगर आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे, 2x² - 1, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। 1 ऐड कर दो, 0 लेस देन इक्वल टू 2x² लेस देन इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड करो, 0 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 1। और इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ये तो हमेशा ट्रू है, इसका सोल्यूशन है -1 से 1, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। इस फंक्शन की हमारी डोमेन क्या है, -1 से 1 है। और अगर आप इसकी रेंज की बात करें, रेंज कैसे निकालनी है, पहले इसकी रेंज निकालो 2x² - 1 की। इसके 2 रूट आ जाएंगे, एक तो -1/√2 और एक 1/√2। इसकी रेंज ये है, 0 पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, 0 पर वैल्यू क्या होगी, -1, और ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। 1 पर इसकी वैल्यू देख लो क्या होगी, 1 और -1 पर वैल्यू सेम आ जाएगी, 1 और -1 पर इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। 1 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1।
तो रेंज क्या है इसकी -1 से 1, ये रेंज आ गई। तो इस फंक्शन की हमारी डोमेन है -1 से 1, इस फंक्शन की डोमेन क्या है -1 से 1, और ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसकी रेंज भी क्या है -1 से 1 है। इसकी रेंज अगर -1 से 1 है तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी। तो ये तो डोमेन और रेंज के लिए है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं इसमें डेरिवेशन की तरफ अपनी। लेट कॉस इनवर्स एक्स इज थीटा, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्या है -1 से 1, ये तो हमने अभी निकाल ही लिया। यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा एक्स, थीटा क्या होगा हमारा, थीटा 0 से पाई। अगर x -1 से 1 है तो कॉस इनवर्स x क्या होगा, 0 से पाई होगा। थीटा की रेंज पता चल गई, 0 से पाई है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कॉस इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखें, कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये वही बन गया, देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बन गया। अब हमें इसका ग्राफ देखना पड़ेगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का, वो डिपेंड करेगा थीटा पर। 2 थीटा की रेंज क्या होगी, 2 थीटा की रेंज हमारी हो जाएगी 0 से 2 पाई। दिस इज द रेंज ऑफ 2 थीटा, 0 से 2 पाई, क्योंकि थीटा 0 से पाई है तो 2 थीटा क्या होगा, 0 से 2 पाई। अब हमें दो केस लेने पड़ेंगे। केस 1, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ हमें पता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई में अलग डिफाइंड है और पाई से 2 पाई में अलग डिफाइंड है। तो पहला केस व्हेन 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई बाय 2। और अगर ये कंडीशन है तो हमारा x क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो कंडीशन थीटा पर ली थी और फाइनली x में कन्वर्ट हो गई। तो जब हमारा x 0 से 1 होगा, इस केस में जब x 0 से 1 है तो 2 थीटा क्या है, 0 से पाई। तो हमारा ये फंक्शन उस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, और 2 थीटा दैट इज थीटा क्या है, 2 कॉस इनवर्स x। तो फर्स्ट केस आ गया हमारा। फर्स्ट केस में हमने क्या लिख दिया, दैट कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 दिस इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। फर्स्ट केस व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। इस तरह केस 2 ले लेते हैं। केस 2 हमारा, केस 2 में क्या होगा, 2 थीटा जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई लेस देन इक्वल टू 2 पाई, दैट इज थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई। अगर थीटा हमारा पाई बाय 2 से पाई है तो x पर क्या कंडीशन आएगी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 0। थीटा अगर हमारा 0 से, थीटा अगर पाई बाय 2 से पाई होता है तो कॉस थीटा क्या होगा, -1 से 0 हो जाएगा। इस केस में हमारे लिए कॉस इनवर्स कॉस 2x का ग्राफ, तो जब हमारा एंगल पाई से 2 पाई के बीच में है, हमारा एंगल तो ये है ना, वो पाई से 2 पाई के बीच में, इसकी इक्वेशन क्या है, 2 पाई माइनस x होती थी। अगर आपका एंगल इसके बीच में, हमारे लिए x क्या है, 2 थीटा, तो इस बार ये किससे ओपन होगा, ये वाला। नेक्स्ट में किससे ओपन हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, और हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है, कॉस इनवर्स x। तो फर्स्ट केस आ जाएगा। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं इसी फंक्शन का। तो पहले हम कॉस इनवर्स x का ग्राफ एक बार याद रख लें। कॉस इनवर्स x का ग्राफ ऐसा था, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स x। ये रेंज हमारी क्या थी, दिस इज पाई, ये है 0, और ये पॉइंट था हमारा पाई बाय 2। अगर हमें यहीं से 2 कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 कॉस इनवर्स x के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 कॉस इनवर्स x। दूसरा ग्राफ हमें बनाना है -2 कॉस इनवर्स x का। तो -2 कॉस इनवर्स x में यही ग्राफ एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू -2 पाई, और ग्राफ हमारे पास कहाँ से शुरू होगा, -2 पाई से यहाँ, और फिर ये ऐसे ये हो गया, और ये पॉइंट क्या है हमारा -पाई, ये है 1 और ये है -1 ओरिजिन। तो ये हमारा ग्राफ है -2 कॉस इनवर्स x का। क्लियर है।
इसकी मिरर इमेज ली है, इसकी मिरर इमेज हमने एक्स एक्सिस में ले ली, तो ये ऐसा ग्राफ दिख जाएगा आपको, एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा पूरा ग्राफ। अब इस फंक्शन का हम अपना फाइनल ग्राफ बनाते हैं। देखो फाइनल ग्राफ कैसा होगा। When x is between 0 and 1, फंक्शन क्या है 2 cos इनवर्स x, ये बनता है। When x is between 0 and 1, 0 और 1 के बीच में x क्या है 2 cos इनवर्स x, तो ग्राफ ये एज इट इज आ जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन हमारा क्या होगा 2 cos इनवर्स x, और ये हमारा ही ऐसे आ गया, और ये पॉइंट क्या है पाई है भाई, पाई कोमा 0। उसके बाद when x is between -1 and 0 फंक्शन है -2 cos इनवर्स x, ये है ग्राफ -2 cos इनवर्स x का। इसको 2 पाई यूनिट ऊपर उठाना है। अगर मुझे इस ग्राफ को 2 पाई यूनिट ऊपर उठाना है ना, मुझे इसे 2 पाई यूनिट ऊपर उठाना है, तो मैं क्या करूं x एक्सिस को 2 पाई यूनिट नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो जो हमारी x एक्सिस है, पहले तो ये थी x एक्सिस, अब ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, दिस इज द न्यू x एक्सिस। अगर ये नई x एक्सिस है तो ये लाइन क्या होगी, पाई यूनिट नीचे शिफ्ट किया था, तो ये क्या बन जाएगा भाई 2 पाई यूनिट नीचे शिफ्ट किया था हमने, तो ये बन गया पाई, और ये लाइन बन गई 2 पाई ऐसे, और ये बन गया हमारा ओरिजिन। तो पहले x एक्सिस ये थी, इसको 2 पाई यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ जाएगी, ये पॉइंट पहले 0 था, अब क्या बन जाएगा y = 2 पाई लाइन बन गई। कहाँ से कहाँ तक ग्राफ उठाना है भाई, -1 से लेकर -1, अब ये है ना दिस इज -1 से लेकर 0 तक, ये वाला ग्राफ उठाना है हमें, ये ग्राफ। तो -1 से लेकर 0 तक, तो ये ग्राफ उठाकर हमें यहाँ रखना है। तो ग्राफ हमारा कैसा बन गया, देखो ये ग्राफ उठाकर यहाँ रख दिया हमने, तो ये आ गया -1। तो ये सिंपल सा ग्राफ आ गया हमारे पास फंक्शन का। cos इनवर्स 2x² -1 का ग्राफ क्या है, ये वाला -1 से इस टाइप से। तो इसकी इक्वेशन क्या है, इस ब्रांच की इक्वेशन है हमारी 2 पाई -2 cos इनवर्स x, और इस ब्रांच की क्या है, इसकी इक्वेशन है 2 cos इनवर्स x। ये दो ब्रांच है, इसकी इक्वेशन अलग है और इसकी इक्वेशन अलग है। क्लियर है। तो ये था हमारा सेकंड फंक्शन। इस तरह में और भी कुछ इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।